हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज हम आप लोगों से होम्योपैथ दवाओं के बारे में शेयर करेंगे। हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो पटना से बाहर रहते हैं, उन लोगों का मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ। ऑनलाइन वो लोग हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं, वीडियो कॉल से या फ़ोन कॉल से, चाहे जैसे हो संपर्क करेंगे। उसके बाद हम उन्हें उचित दवा प्रिस्क्राइब करके हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उनका अच्छे ढंग से प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दवाओं का सब साफ साफ नाम लिखकर, ताकि कोई भी पढ़ सके। क्योंकि ये एक होम्योपैथ में धारणा है कि दवाओं का कोड वर्ड लिख देते हैं, दवा समझ में नहीं आती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। दवाओं का सब क्लियर नाम रहता है, कोई भी बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। उन प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आप किसी भी दुकान में जाएंगे, वहाँ आपको होम्योपैथ दवा दुकान रहेगी तो दवा ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि हम हर पेशेंट के व्हाट्सएप पर उस प्रिस्क्रिप्शन का PDF बनाकर भेज देते हैं, ताकि आप आसानी से चाहे जहां हो दवा ले सकें। हमारे पास फ़ोन करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 9852553752। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज आप सभी से हम कुछ ऐसे दवाओं के बारे में बात करेंगे जो हर व्यक्ति को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। अगर ये दवाएं आपके पास हैं घर में, तो कभी भी इमरजेंसी होने पर आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दवाओं की लिस्ट आपको बताता हूँ। एकोनाइट, अर्निका, कैंथरिस, लिडमपाल, रस्टक्स, सीना, कैमोमिला, नक्स वोमिका, सल्फर, मर्कसोल, वेरेट्रम एल्बम, पल्सेटिला और कोलोफाइलम। कम से कम इतनी दवाओं जो हर व्यक्ति को अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। अब मैं इन सारी दवाओं के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे एकोनाइट, तो कभी भी कुछ हुआ जो अचानक हो, तो वैसे कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। जैसे अभी बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते देख रहे हैं अभी खेल रहा है और 10 मिनट बाद देख रहे हैं इसको सर्दी हो गया। तो ये जो होता है सडन ऑनसेट, किसी भी बीमारी का सडन ऑनसेट, उसमें एकोनाइट सबसे बेस्ट काम करता है। कई बार हमने देखा है कि एक बार आया था हमारे पास एक जो इपिलेप्सी का केस था। हम क्लिनिक में आ ही रहे थे, तो जस्ट बाहर में देखें उस आदमी को बात करते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। और हम आके जैसे ही बैठे हैं, वैसे ही लोग उसको टांग कर लाए हैं कि देखिए इसे क्या हो गया, ये बेहोश हो गया और उसका शरीर अकड़ गया था। हमने तुरंत बोला कि किसी तरह इसके मुंह में एकोनाइट 2-4 ड्रॉप डाल दो। हम वो दवा एकोनाइट उसको दिए और 5 मिनट बाद फिर वो व्यक्ति बैठ गया। तो इस तरह से एकोनाइट ऐसी दवा है जो कभी भी आपको किसी भी बीमारी में जो सडन ऑनसेट होता है, इवन हार्ट अटैक भी होता है, तो आप एकोनाइट इमीडिएट दे सकते हैं। देने से कम कुछ तो बचाने का कोशिश ज़रूर करेगा। और उसके बाद आपको जो उचित लगे, जहां डॉक्टर के पास ले जाने का समय मिले, आप ले जाइए। दूसरी दवा है अर्निका माउंट, जिसको सभी लोग जानते हैं कि ये चोट में काम आती है। ठीक है, अर्निका माउंट हर एक आदमी को घर में रखना चाहिए। कभी भी किसी तरह का चोट लग गया तो उसमें ये हमेशा काम आता है। लेकिन साथ में लिडमपाल भी रखना चाहिए। लिडमपाल भी चोट के इंजरी की दवा है। बहुत जगह इंजरी में लिडमपाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान ली कि कहीं हम चोट लगा
और छिल गया, तो वैसे कंडीशन में लिडाम्पाल इस्तेमाल किया जाता है। या सपोज कीजिए कि ऐसा चोट लगा जो लग रहा है, हमको महसूस हो रहा हो कि अंदर हड्डी में या नर्व तक पेन है, या कुछ एक अंदाज़ा होता है, लगता है कि कुछ डैमेज हो रहा हो, तो कम से कम लिडाम्पाल देने से इमीडिएट वो ठीक हो जाएगा। वो आगे कोई आपका हानि नहीं होगा, आगे कुछ भी क्षति नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। अगर पैर छिल गया, कट गया, कुछ भी हो गया, लिडाम्पाल वहाँ पर भी काम आएगा। लेकिन अर्निका सिर्फ मस्कुलर पेन, ज़्यादातर चोट लगने से अगर मस्कुलर पेन हो रहा है तो वहाँ अर्निका दिया जाता है। अब आती है दवा रस्टक्स। रस्टक्स ऐसी दवा है जो ठंडे के दिन में ठंड लग जाए तो पर भी काम करेगी, फीवर हो जाए तो पर भी काम करेगी। रस्टक्स एक ऐसी दवा है जो बहुत जगह, बहुत बीमारियों में, सर्दी, खांसी, बुखार, हर एक जगह जहां हमें ये लगे कि ठंड से हो रहा है, वहां हम रस्टक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आती है सीना। घर में जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सीना रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर कृमि की शिकायत आती है, वर्म्स। तो किसी भी तरह का वर्म्स हो, और भी दवाएं हैं जो स्पेसिफिक वर्म्स पर काम करती है, लेकिन सीना कॉमन है, कभी भी किसी बच्चे को वर्म्स के नाम पर दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है छोटे बच्चे जो बहुत रो रहे हों, तो रोते रोते बच्चा सो जाता है, चुप ही नहीं होता है, जबकि माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों रो रहा है, और बच्चा रोए जाता है। वैसे कंडीशन में सीना बहुत अच्छा काम करता है। फिर आती है हमारी कैमोमिला। कैमोमिला भी छोटे बच्चों की दवा है, स्पेशली डेंटिशन पीरियड की। जब बच्चे की दांत आ रही है उस समय बच्चों में बहुत तरह की तकलीफें देखने को मिल सकती है। कुछ को सर्दी खांसी भी रहता है, कुछ बच्चे को लूज मोशन हो जाता है, कुछ बच्चे को फीवर हो जाता है। तो कैमोमिला ऐसी दवा है कि वो किसी भी कंडीशन में काम आ सकती है। कैमोमिला का बच्चा जो होता है वो हमेशा गोदी में रहेगा, वो हमेशा कहेगा हमें गोद में लिए रखो। गोद में लिए जब आपको लगेगा कि बच्चा सो गया है, जैसे ही बेड पर रखेंगे फिर वो जग के चिल्लाना शुरू। तो वैसे कंडीशन में कैमोमिला काम आता है। इसलिए कैमोमिला को भी हर घर में जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं रखना जरूरी है। उसके बाद आती है हमारी नक्सवोम। नक्सवोम ऐसी दवा है कि जिनको भी पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, बहुत जगह ये काम आ जाती है। जैसे समझ लीजिए कि जिनको कब्जियत रहता हो, या कुछ खाना ऐसा खाए हो जो पचा नहीं हो, तो वैसे जगह हमेशा नक्स काम आती है। नक्स ऐसी दवा है कि जब आपको कहीं पार्टी वगैरह में गए, कुछ खा लिए ऐसा, तो घर आकर नक्स खा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, अगले दिन पेट ठीक रहेगा। फिर आती है सल्फर। सल्फर भी कुछ इसी तरह की दवा है। सल्फर ऐसी दवा है कि स्किन डिजीज में भी ये काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आता है, फीवर में भी काम आता है। सल्फर बहुत जगह काम आता है। तो जहाँ ऐसे लगे कि भीतर से खुजली हो रही हो, खुजली के साथ में जलन रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कारण से जहाँ खुजली वगैरह हो रहा हो वहाँ सल्फर हमेशा काम आता है। खास करके बहुत बार होता है कि रात में सोने गए और बेड पर जैसे ही पहुँचे पूरा खुजली बढ़ गया, सल्फर उस जगह भी काम आएगी। बहुतों को होता है कि सुबह में मॉर्निंग डायरिया हो जाता है, सुबह में 4-5 स्टूल हो गया, लूज मोशन, सल्फर वहाँ पर भी काम आएगी। तो सल्फर हर एक व्यक्ति को घर में रखना चाहिए प्रिवेंटिव के तौर पर। उसके बाद आती है मर्कसोल। मर्कसोल का एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है कि वो थोड़ा सा भी ठंड गर्म नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कहने का सेंस ये है कि जो चेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज ऑफ वेदर, मान लिए कि अभी जैसे बरसात का समय है, आज दिन में पूरा धूप है, ठीक है, जैसे ही अचानक दोपहर में बादल ले लिया, मर्कसोल का जो पेशेंट होता है वो वहाँ पर बीमार पड़ जाता है।
उसको सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो सकता है, उस ठंड गर्म की वजह से गला बैठ सकता है, कुछ भी हो, तो वैसे कंडीशन में मर्कसोल दिया जाता है। मर्कसोल का एक और पिकुलियर चीज़ है, खास करके बच्चों में या बड़े में भी जिनको लूज मोशन पेट दर्द के साथ हो, डिसेंट्री में, तो वैसे कंडीशन में मर्कसोल हमारी बहुत अच्छी दवा है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात में बच्चा रोने लगता है पेट दर्द से और पॉटी किया फिर ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद यही चीज़ होता है, तो वैसे कंडीशन में मर्कसोल हमारा बहुत अच्छी दवा है। वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम एल्बम का दस्त की दवा है और ज़्यादातर ये बच्चों में काम आता है जब होता है कि बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली लूज मोशन हो जा रहा है, बच्चा एकदम कुछ नहीं खा रहा है, एकदम चिढ़ गिर रहा है और दस्त हुए जा रहा है, हर 10 मिनट 15 मिनट पर दस्त, तो वैसे कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम 1 से 2 खुराक देते ही स्थिति नॉर्मल हो जाती है। अब आती है हमारी दवा पल्सेटिला। पल्सेटिला ऐसी दवा है जो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, पेट में भी इस्तेमाल होता है, पेट से संबंधित बीमारी में, जैसे अगर मान लिए हम कोई छाना हुआ तेल रिफाइन वगैरह का चीज़ खाए और पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, वैसे कंडीशन में पल्सेटिला इज द बेस्ट मेडिसिन। खास करके वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हों, तो उनको प्रेगनेंसी के अंतिम समय में पल्सेटिला ऐसी दवा है जो नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकती है। वैसे कंडीशन के लिए हमारे यहाँ 2 दवाएं मेन है, पल्सेटिला और कोलोफाइलम। अगर अंतिम महीने में 9वें महीने में पल्सेटिला और कोलोफाइलम ये 2 दवाएं उन्हें चलाई जाएं तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि उनको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसके बाद 2 दवाएं का मैं और एडवाइस करूंगा, खास करके क्रेटेगस और राउल्फिलिया। ये 2 दवाएं मदर टीचर में हर एक व्यक्ति को घर में रखना चाहिए। इन दोनों का काम जो होता है, राउल्फिलिया जो ऐसी दवा है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, राउल्फिलिया दिए और वो कम हो जाता है, तो राउल्फिलिया ऐसी दवा है। क्रेटेगस जो है वो मेनली हार्ट डिजीज की दवा है। क्रेटेगस का पेशेंट कहता है कि हमारे सीने में जकड़न है, लगता है कि सीना कस के कोई पकड़े हुए है, तो ये सब चीज़ ज़्यादातर देखा जाता है कि जहाँ हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, वहाँ जिनको ब्लड प्रेशर है या कभी एक बार अटैक आ चुका है, इन लोगों को क्रेटेगस और राउल्फिलिया जरूर रखना चाहिए। हमने आज आपको इतने दवाओं के बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैं एक सलाह यही दूंगा कि जब कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई दवा लेने की ज़रूरत पड़े, यदि संभव हो तो अगर आसपास के जो भी आपके फिजिशियन हों, जो होम्योपैथ हों, उनसे एक बार सलाह जरूर लीजिए और उसके बाद दवाएं आप ले सकते हैं। उनके सलाह से ही दवा लेने की कोशिश कीजिए। ऐसे भी आप आपातकाल ही इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए खुद से। चलिए, अब मैं अपना वीडियो को बंद करता हूँ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।